भीषण बाढ़ की चपेट में दिल्ली, क्या डूब जाएगी पूरी दिल्ली? डरा रहा यमुना का रौद्र रूप। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। कई घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अभी भी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। घरों में पानी भरने की वजह से कई परिवारों को अपना घर खाली कर राहत कैंप को ही अपना अस्थायी ठिकाना बनाना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिन राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया था वो भी अब पानी में डूब चुके हैं। मयूर विहार फेज 1, यमुना बाजार और नजफगढ़ जैसे निचले इलाके नदी में तब्दील हो गए हैं। यमुना बाजार के पास कुछ शिविरों में पानी भर जाने से प्रशासन को लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। भारी बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने राजधानी को बाढ़ की चपेट में ला दिया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी है। बेकाबू यमुना का रौद्र रूप डरा रहा है और हर घंटे के साथ यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं कि कहीं बाढ़ उनकी जीवन भर की पूंजी ना बहा ले जाए। बाढ़ का पानी उस्मानपुर की तंग गलियों में भर गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा। सिर्फ दिल्ली के लोग ही बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत आई है। सर, ये पुराना गांव उस्मानपुर है। ये करीबन 300 साल पुराना गांव है। कागज जी, ये बताइए कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है यमुना में, क्या स्थिति है आपके गांव में? अभी तो स्थिति तो खतरनाक ही होती जा रही है, क्योंकि वाटर लेवल जो बराबर कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछले 1.5 घंटे से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सुविधा भी ना के बराबर ही है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई खास सुविधा तो मिली नहीं है। ये टेंट वगैरह भी अभी आके लगे 5 मिनट पहले, और हमें खाली करने के ऑर्डर कल से परसों से करा रही है। अब परसों से बारिश हो रही, बच्चों को कहाँ बैठाएंगे? सुविधा बिल्कुल जीरो है। हाँ, ये है कि हाँ, प्रशासन तुम्हारे साथ है, लेकिन बिल्कुल जीरो एकदम। जी, बताइए आपके क्या में मवेशी वगैरह, हाँ, भैंसे वगैरह कितने लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं? कितनी आबादी है? कितने मवेशी यहाँ पर? ऐसा यहाँ पे लगभग 2-2.5 हजार आदमियों की यहाँ पे पॉपुलेशन है, और सबका लगभग यही काम है, पशुपालन का ही। सभी पुराने टाइम से ही, क्योंकि ये पुराना गांव है तो यहाँ पे पहले से ही पशुपालन का ही काम है। पशु भी हर आदमी पे 2-4 तो है ही है, यानी पशु होंगे पूरे गाँव में लगभग? हाँ, 500-700 तो होंगे ही। हाँ, पशु तो इतने होंगे। तो सभी पशुओं को निकाल लिया गया है? नहीं, लगभग पशु निकाल लिए सब लोगों ने। हाँ, क्योंकि पिछली बार 2023 में ज्यादा फ्लड की वजह से वो डेंजर लेवल पार कर गया, तो उस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इस बार लोगों ने पहले ही सावधानी बरत के अपने सब पशु वगैरह सब बाहर निकाल लिए। लेकिन मकानों में पानी भर गया? हाँ, मकानों में एक फ्लोर, पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल, उसमें करीबन 6 से 7 फुट पानी खड़ा है एकदम, जो ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर वगैरह वो वहाँ पे 2-4 आदमी बचे हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हो गया गाँव सब। तो आप लोगों ने खुद आया था यहाँ पर बोट वगैरह लेके? नहीं, बोट वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। ये तो सब अपने आप ही आए हैं। कोई जैसे अपने बुग्गी वगैरह चलाते हैं, वो बैलगाड़ी बोलते हैं जिससे, उनसे निकाल रहे हैं। बस इतना अनाउंसमेंट कर दिया कि फ्लड लेवल, डेंजर लेवल को पार कर गया है, आप अब बस यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ ये हमें नहीं पता, कहाँ जाओ क्या रहोगे ये हमें नहीं पता, चले जाओ बस, इतना पता। दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निगम बोध घाट में भी पानी घुस गया है। पूरे इलाके में इस कदर पानी भर गया है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को
शवों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी भरने की वजह से निगमबोध घाट बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा जल स्तर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। इसकी वजह से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पानी अब ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए ISBT से 30 हजारी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने आउटर रिंग रोड और आसपास के इलाकों में भारी जाम की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक 3 सितंबर 2025 को यमुना का जल स्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है, अगर ऐसे ही हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहेगा तो दिल्ली पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे आई बाढ़ ने साल 2023 की बाढ़ की यादों को ताज़ा कर दिया है। तब यमुना नदी का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और दिल्ली के प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए थे और हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करना पड़ा था। वहीं इस बार भी यमुना में जल स्तर 207 मीटर के पार चला गया है, जिससे यमुना बाजार, तिब्बत मॉनिस्ट्री, मयूर विहार और अक्षरधाम मंदिर के पीछे तक पानी पहुंच गया है। लेकिन दिल्ली ने 47 साल पहले इससे ज्यादा भयंकर बाढ़ देखी थी। इसे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक राजधानी में 100 साल की सबसे भयंकर बाढ़ माना जा रहा है। तब ये हालात हुए थे कि घरों की एक मंजिल तक पानी भर गया था और लोगों ने 3 दिन और रात छतों पर रहकर बिताई थी। दरअसल 6 सितंबर 1978 को दिल्ली में यमुना से सैलाब आया था। उस दौरान 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तब ओल्ड रेलवे ब्रिज पर पानी खतरे के निशान से 2.66 मीटर ऊपर 207.71 मीटर पहुंच गया था। उत्तर और पूर्वी दिल्ली में करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था। टेलीफोन लाइन ठप हो गई थी। पुल बंद करने के साथ सेना को बचाव अभियान में जुटना पड़ा था। दिल्ली ने पिछले 100 साल में कई बार बाढ़ देखी, जो 1924, 1947, 1955, 1956, 1967, 1971, 1975, 1976 और 1978 में देखी। ब्रिटिश काल से लेकर 1956 तक यमुना तकरीबन हर साल यमुना पार के निचले इलाकों में अपना कहर बरपाती रही। लिहाजा 1956 के बाद शाहदरा तट बांध और बड़े बांधों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ये हुआ कि दिल्ली को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन साल 2023 में एक बार फिर दिल्ली को बाढ़ जैसे हालातों से दो चार होना पड़ा। यमुना का जलस्तर बढ़ने का असर ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ रहा है। रेलवे ने दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पुराने लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे के मुताबिक पुराने लोहे के पुल को बंद करने की वजह से 54 ट्रेनों को रद्द करने के अलावा 43 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं 20 को शॉर्ट रूट पर चलाया गया है। इसके अलावा 21 को अपने गंतव्य से पहले सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बरसात एक बार फिर से मुसीबत बनकर सामने आई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच राष्ट्रीय राजधानी खतरे में नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो डरा रही हैं।
ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।